मेरे प्यारे मित्रों, और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रहा होगा बढ़िया से। एकदम बढ़िया चल रहा है ना। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन। अच्छा देखे होंगे आप अपने चारों तरफ बहुत सारे चीजें गति करती रहती है। जैसे हम भी तो गति करते रहते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान पे जाते हैं। पक्षियां उड़ती हैं, वो भी तो गति करती है। सड़क पर गति, आकाश में चंद्रमा भी गति, तारों की गति। कभी देखा होगा कि गति होता क्या है? कभी सोचा होगा ये गति क्यों होता है? हाँ, जो घूमता वही चीजें क्या होती, गति होता है। तो गति तो कई तरह हो सकता है। सीधे सीधी रेखा में गति हो सकता है, वृत्तीय रेखा में भी गति हो सकता है, टेढ़ी मेढ़ी गति हो सकता है, ऊपर नीचे गति हो सकता है। इसका मतलब अगर बॉडी में क्या लिया जाए, मोशन, फोर्स लगा दिया तो गति करेगी, 100% गति करेगी। तो हाँ, सभी वस्तुओं में गति के लिए एक बाह्य कारक होते हैं जिसे फोर्स कहते हैं। अगर किसी वस्तु, हवा चल रही है तभी गति कर रही है, अगर किसी वस्तु में फोर्स न लगाया जाए तो गति करेगी नहीं, कभी नहीं गति करेगी। ठीक है। बाल की जैसे बल की सहजानुभूत अवधारणा। आज से लगभग बात करते हैं हमारे चारों वस्तुओं में गति का कारण क्या है। यह प्रश्न आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व पहले ही मनुष्य के लिए जिज्ञासा का विषय बन चुका है। इसके बाद एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था न्यूटन। न्यूटन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था न्यूटोनियम मैकेनिक्स में। ठीक है। वो बताते हैं कि किसी पिंड को विराम से गति में लाने किसी बाह्य साधन द्वारा बल लगाने की आवश्यकता होती है। वो कहते थे कि अगर किसी वस्तु को विराम से गति अवस्था में लाना हो और गति से विराम अवस्था में लाना हो, ठीक है, तो हम बाह्य बल लगाना पड़ेगा, या तो पुल करना पड़ेगा या तो पुश करना पड़ेगा। ठीक है। अबे किसी को क्या है कि कोई व्यक्ति बैठा हो, उसे से ढकेल दिया जाए, पुल कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा, उसमें गति में आ जाएगा। जैसे हम कुछ कुछ खेलते हैं तो बल लगाते तभी जाता है ना। हवा चलती तभी तो बल लगता है। बहुत तेज हवा चलना स्टार्ट हो जाए तो हम उड़ने लगेंगे, उसमें हमको ढकेल देगी। जैसे साइकिल चलाते होंगे तो हवा उसी दिशा में आ रही है जिस दिशा में साइकिल चला रहे हैं हम लोग, तो हम साइकिल चला नहीं पाए, रुक जाती है। और साइकिल जब चला रहे हैं और जिस साइकिल चल रही उसी उसी दिशा में, हाँ, तो तेज चलना स्टार्ट हो। तो कहता है कि दिशा में परिवर्तन के लिए बाह्य साधन द्वारा बल लगाने की आवश्यकता होती है। अतः बल वह बाह्य कारक हो जो किसी वस्तु को विराम अवस्था, गति अवस्था अथवा गति अवस्था दिशा में परिवर्तन कर सकता अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, गति कहते हैं। क्या पिंड की एक समान गति बनाए रखने की किसी बाह्य बल की आवश्यकता होती है? हाँ। देखिए वो भी शक्ति, अगर मान लीजिए एक समान, अगर किसी पिंड को बल दिया जा रहा है तो एक ही समान क्या करेगी, वो गति करेगी जब तक उसको कोई रोकने वाला नहीं आ जाएगा। हवाएं तेज चलने लगेंगी, जैसे हम साइकिल चला रहे हैं तो हवा नहीं चल रहा था उतना ज्यादा, तो आराम से साइकिल चल रही थी, अचानक हवा चलने लगा तो उसका गति क्या हो जाएगी, फिर उसको आगे बढ़ाने उससे ज्यादा बल को जरूरत पड़ेगी, उससे ज्यादा बल देना पड़ेगा। ठीक है। बल के प्रभाव। किसी वस्तु पर बल लगने पर 3 प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। पहला क्या है, बल वस्तु के आकार को बदल देता है। अगर मान लीजिए अगर हम बल लगा रहे हैं किसी वस्तु पर, उसके आकार को क्या करेगा, बदलेगा। बल गतिमान वस्तु को रोक सकता है अथवा स्थिर वस्तु में गति उत्पन्न कर सकता है। तीसरा है, बल गतिमान वस्तु की चाल अथवा गति की दिशा अथवा चाल व गति की दिशा दोनों बदल सकता है। ठीक है। होता ना, बल जो होता है गतिमान वस्तु की चाल बदल सकता है। अगर मान ली कोई वस्तु एक चाल से चल रही है, अचानक से उसको और बल दे दिया जाए तो उस चाल बदल जाएगी ना। तो वही कह रहा है। बल की परिभाषा होती क्या है? बल वह धकेल या खिंचाव है, पुल या पुश है, जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न करता है। दूसरे शब्दों में बल वह बाह्य कारक जो वस्तु की विराम अवस्था या गति अवस्था अथवा उसके आकार आकृति में परिवर्तन कर देता है, उसे ही क्या कहते हैं, बल कहते, गति कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसे यंग से प्रदर्शित करते हैं। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। ठीक है। कर सभी प्रकार के बलों को दो रूपों में बांटा गया। पहला संस्पर्श अथवा संपर्क बल, जिसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। वे बल जो वस्तुओं के वास्तविक संपर्क आने के कारण कार्य करता है। ठीक है। और घर्षण बल हो गया, ये कांटेक्ट फोर्स होते हैं। श्यान बल होता है, कांटेक्ट फोर्स होते हैं। अविलंब प्रतिक्रिया बल, प्रत्यास्थ बल, ये सभी क्या होते हैं, कांटेक्ट बल होते हैं। और संपर्क बल किसे कहते हैं, वे बल जो किसी दो वस्तुओं जो संपर्क में ना हो के बीच कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, असंपर्क बल कहते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, विद्युतीय बल, चुंबकीय बल, एक ऐसे होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। ये कांटेक्ट नहीं, तभी उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्सन की घटनाएं पाई जाएगी।
ठीक है। बलों के कुछ विशेष प्रकार, तनाव बल। तनाव बल किसी तनी हुई रस्सी, धागे अथवा चेन द्वारा आरोपित जो बल होता है उसे क्या कहते हैं? तनाव बल कहते हैं। रस्सी के प्रत्येक बिंदु पर तनाव का परिमाण क्या होता है? समान रहता है। अगर थोड़ा रस्सी में डिसमिस हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो रस्सी क्या होगा? टूट जाएगा। रस्सी से जुड़े सभी पिंडों का त्वरण परिमाण क्या होता है? समान होता है। यदि रस्सी ढीली है तो उसमें तनाव क्या होगा? शून्य होगा। रस्सी ढीली छोड़ दिया, तनाव कुछ नहीं होगा ना। रस्सी है, उसको ढीली छोड़ दीजिए, तनाव क्या होगा? शून्य होगा। यदि एक पिंड या घिरनी पर तनाव की दिशा हमेशा पिंड या घिरनी से दूर की ओर होती है। प्रतिक्रिया अथवा अविलंब बल, रिएक्शन और नॉर्मल फोर्स। जब किसी वस्तु को एक सुदृढ़ सतह पर रखा जाता है तब वस्तु उसकी संपर्क सतहों के अविलंबवत एक बल लगता है जिसे प्रतिक्रिया अथवा अविलंब बल कहते हैं। ठीक है। एक स्प्रिंग भी क्या करता है? एक बल लगाता है। F बराबर होता है माइनस के एक्स। F बराबर क्या होता है? जहां x क्या है? लंबाई में परिवर्तन है। k क्या? स्प्रिंग नियतांक है। स्प्रिंग नियतांक, इसी स्प्रिंग बल कहते हैं। भार भी एक प्रकार का बल है जो F बराबर होता है mg। F बराबर क्या होता है? mg। अब ध्यान दीजिए, गुरुत्वाकर्षण भी एक प्रकार का बल। विश्व में प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे को अपनी ओर क्या करता? आकर्षित करता है। इसी को क्या कहा जाता है? बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है एफ ए बी या एफ बी ए, जो होता है G m1m2 बटे आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। पढ़ाए थे ना। जहां जी का मान, जी क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। जिसका मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। इसका मात्रक याद रखेंगे। कभी क्या पूछ लेगा कि कैपिटल जी का मान कितना होता है, तो कैपिटल जी का मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा होता है। बात समझे? अब क्या होता है कि जड़त्व किसे कहते हैं? एनर्सिया, लॉ ऑफ एनर्सिया। प्रत्येक वस्तु एक का गुण होता है जिसके का स्थिर वस्तु सदैव स्थिर रहेगी जब तक बाह्य बल न लगा जाए। अगर गतिक अवस्था में रहेगा तो गतिक रहेगी जब तक बाह्य बल नहीं लगा जाए। बाह्य बल के कारण ही वो स्थिर रहती है। अब बाह्य बल के कारण अपनी गति में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। तो इसी क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। प्रत्येक वस्तु का एक गुण होता है कि जिसके का गतिमान वस्तु सदैव उसी वेग में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसका मतलब है कि अगर विरामावस्था में तो विरामा रहेगी, गतिक अवस्था में रहेगी, गतिक में रहेगी। ठीक है, जब तक उसमें बाह्य बल ना। इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व के प्रकार दो प्रकार होते हैं। जड़त्व के तीन प्रकार होते हैं: विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। विराम का इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेलगाड़ी या बस के अचानक चलने उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर गिर जाता है तो विराम का जड़त्व होता है। अगर मान लीजिए हम कोई गति कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए रेलगाड़ी या बस का अचानक चलने पर हम बैठे हुए विराम थे, अचानक से क्या हो? रेलगाड़ी चलना स्टार्ट कर दिया, तो हम कहाँ जाएंगे? आगे की तरफ क्या होते हैं? अचानक यात्री के पैर तो गाड़ी के संपर्क होने के कारण गाड़ी के समान चलने से, परंतु शरीर का ऊपरी भाग विराम के जड़त्व कारण जिससे पीछे की ओर क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो अगर पीछे की ओर जाता है, कहाँ जाता है? पीछे। जैसे हमारी गाड़ी चल रहा है, रुका हुआ है, जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? पीछे की तरफ। और गाड़ी क्या है? चल रही है, आगे की तरफ चलती है, वो तो किसमें आ जाएगा? गतिक जड़त्व में आ जाएगा। कंबल को छड़ी से पीटने से या हाथ में लेकर झटका देने से उसके धूल के कण अलग हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? कंबल क्या था? कंबल क्या था? विराम अवस्था में था। जब उसमें छड़ी दिया गया उसमें गति उत्पन्न हो गया। जब छड़ी दिया गया, पीटा गया, तो उससे गति उत्पन्न हो गया, तो उसके कण क्या होंगे? रुकेंगे नहीं, वो बाहर की तरफ निकलेंगे। इसलिए हम कंबल को बार बार जितना पीटते हैं उतने ही बाहर तरफ क्या है? निकलते रहते हैं। यदि एक गिलास को कार्ड से ढककर कार्ड के ऊपर एक सिक्का रख दे तो कार्ड को तेजी से धक्का दिया जाए तो सिक्का गिलास में क्या हो जाता है? गिर जाता है। ठीक, किसके कारण होता है? क्योंकि कार्ड जो था अभी उस पर रखा गया था, किस पे? गिलास के ऊपर, और उसके ऊपर क्या रखा गया था? सिक्का रखा गया था। जब सिक्का तो है विराम अवस्था में है, सिक्का किसमें है? विराम अवस्था है। तो विराम अवस्था में रखने के कारण जो है, जब उसको कार्ड को हटाया जाता है तो कार्ड गति में होगा, तो सिक्का भी तो गति में आ जाएगा, लेकिन वो गिलास में ही गिरेगा, दूसरी जगह नहीं गिरेगा, क्योंकि उसका क्या है? वेट भी तो है। पेड़ को हिलाने से पके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। इसका कारण क्योंकि पेड़ पे जो फल होते हैं वो किसमें होते हैं? विराम अवस्था होता है। और जब उस पेड़ को हिलाते तो गति में आ जाता है, तो गति आने से वो नीचे गिर जाते हैं। बंदूक के छर्रे अथवा गोली से खिड़की के कांच में एक स्पष्ट छेद बन जाता है, लेकिन कांच नहीं टूटता है। ठीक है, गोली जब चलाते हैं तो कांच जो है नहीं टूटता, आर पार हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि गोली किसमें रहता है? विराम अवस्था में। पहले क्या होता है? विराम अवस्था में रहता है, जब चलाते हैं तो किसमें आ जाता है? गतिक अवस्था में आता है। और वो चीजें क्या है? गतिक नहीं है, विराम अवस्था में, तो आर पार हो जाता है। ठीक है,
गति का जड़त्व क्या होता है? अब गति, चलती हुई गाड़ी को अचानक रोक देने पर यात्री सिर की ओर आगे झुक जाता है, तो इसका किसका कारण है? क्योंकि गाड़ी चल रही, हम भी चल रहे हैं उसमें, मेरा शरीर चल रही है, अचानक से रुकेगी तो गाड़ी रुकेगी, हम नहीं रुकेंगे ना, तो हम आगे की तरफ क्या है, क्योंकि हमारे शरीर में नहीं ना ब्रेक है कि हम रोक लेंगे, और वही जब पकड़े रहेंगे तो आराम से जितने तेज ताकत से लगाएंगे उतने ही तेज ताकत से रुकेंगे। ठीक है, अगला, चलती गाड़ी से कूदने मनुष्य को गाड़ी के चलने की दिशा के कुछ दूर तक दौड़ना पड़ता है, अगर दौड़ेंगे नहीं तो उन्हें नीचे क्या है, गिर जाएंगे। यदि हथौड़ा हत्थे से ढीला हो, उसके हत्थे को पृथ्वी ऊर्ध्वाधर पटकने से हथौड़ा हत्थे में क्या होता है, कस जाता है, ऊर्ध्वाधर पटकते हैं ना, देखना। लंबी कूद के खिलाड़ी कुछ दूर तक दौड़कर कूदते हैं, जो लंबी कूद के खिलाड़ी होते हैं वो अगर वही कूदेंगे तो उतने दूर कूद पाएंगे, और ज्यादा जितने दूर से कूदेंगे स्पीड बना करके उतने ही दूर तक क्या होंगे, जाएंगे। जितना स्पीड रहेगा उतने स्पीड से आप दूर तक क्या होंगे, कूदेंगे। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति द्वारा एक सिक्का ऊपर उछालने पर पुनः उस व्यक्ति के हाथ में वापस आ जाता है, होता ना, अगर चलती गाड़ी है उस पर एक सिक्का उछाला जाए, कुछ उछाला जाए तो फेंका जाए इधर, तो हाथ में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। फिर क्या है, दिशा का जड़त्व, जब तीव्र वेग से गति करता बस किसी घुमावदार मोड़ पर मुड़ती है तो बस में बैठे यात्री घुमावदार मोड़ के केंद्र से बाहर की ओर झुक जाते हैं। गाड़ी के टायर के संपर्क में आए कीचड़ के कणों से बचने के लिए मडगार्ड लगाए जाते हैं, मडगार्ड समझ रहा ना, मोटर गार्ड जो बोलते हैं गांव में, ठीक है, लगाए जाते हैं, लगता है ना कीचड़ से बचने के लिए। अगर मडगार्ड नहीं लगाया जाएगा आगे की तरफ पहिए में तो कीचड़ सब क्या होगा, ऊपर जाएंगे। चाकू की धार तेज करते समय उसे घूमते पहिए के संपर्क में लाने में उत्पन्न चिंगारियां समरेखी दिशा में होती है, एक रेखी दिशा में जाती है। तो छुरा लोग बनाते हैं ना, गांव में आते थे चला केस बनाते, चरखा जैसे गांव बाजार में बनाते थे सब, साइकिल वाले, साइकिल से, तो देखेंगे उसमें जब धार जब करते थे तो एक चिंगारियां निकलती थी। ठीक है, वो कैसे चिंगारियां होती है, स्पर्श रेखी होती है। यदि एक पत्थर को डोरी से बांधकर क्षैतिज वृत्ति पथ पर घुमाए तब डोरी टूटने पर एक पत्थर स्पर्शी दिशा में गति करता रहता है। ये सब किसके कारण होता है, दिशा का जड़त्व होता है। तो हम 3 टॉपिक के बारे में बात किए हैं। ठीक है, पहला टॉपिक क्या बात किए हैं कि बल क्या होता है, गति क्या होती है, गल की अभिधारणा क्या होती है गति की, बल के प्रभाव क्या होते हैं, बल कैसे उत्पन्न होता है, बल की परिभाषा बताए हैं, संस्पर्श स्पर्क बल, संपर्क बल, बलों के कुछ विशेष प्रकार बता दिए हैं। जड़त्व के बारे में बताए हैं कि विराम जड़त्व किसे कहते हैं, गतिक जड़त्व किसे कहते हैं, ठीक है, और दिशा जड़त्व किसी को, इसका उदाहरण बताए हैं। इसको आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे इसमें। इसके बाद पुनः हम बात करेंगे न्यूटन के गति का प्रथम नियम होता क्या है। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। थैंक यू।